12वीं के बाद क्या करें? कोई कॉलेज, कोई सरकारी नौकरी या कोई जल्दी स्किल सीख के पैसा कमाएं? अक्सर काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। अगर आपने कोई गलत फैसला ले लिया तो टाइम के साथ पैसे भी बर्बाद। तो आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर स्ट्रीम वाइज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स या ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप अपना करियर को कैसे चूज़ कर सकते हैं, क्या परफेक्ट करियर आपके लिए रहेगा। साथ में उस करियर की सैलरी मतलब कितना पैसा कमाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, 12th के बाद आज के टाइम पे आप बिजनेस भी कर सकते हैं या आप घर पे बैठ के फ्रीलांसर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारे करियर ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे, एज वेल एज इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद जो आपके मन में कंफ्यूजन है वो टोटली कंप्लीटली आज रिजॉल्व हो जाएगी। मतलब इस वीडियो के बाद आपको पता होगा कि 12th के बाद आप कौन सा करियर को चूज़ करें जिससे आपका रियल में करियर बिल्ड हो और अच्छे पैसे आएँ। देखिए, मेरा ये मानना है, इनफैक्ट आपका भी ये मानना है कि अगर आपने कोई भी चीज़ को चूज़ करा, कोई भी करियर ऑप्शन को चूज़ करा और इन दी लास्ट मतलब रिजल्ट में आपको अच्छी अर्निंग पैसे आए, वो डिग्री करी, कॉलेज करा, फ्रीलांसर करा या स्किल्ड कोर्स करा, तो आपने सही करियर चूज़ किया था। क्योंकि आज के टाइम पे मैं बहुत फ्रेंकली ये चीज़ बोल सकता हूँ, सही करियर वो होता है जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिले प्लस एक अच्छी अर्निंग आपको मिले। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बिना टाइम वेस्टेज करे डिटेल में समझते हैं आपके बेस्ट करियर के ऑप्शन को। सो 12th पास स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो का स्ट्रक्चर कि इस पर्टिकुलर वीडियो को मैंने आपके लिए कैसे डिज़ाइन किया। इस वीडियो में हम सबसे पहले 5 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, साथ में मैंने एक यहाँ पे इमेज भी आपके साथ शेयर कर दी है जिससे आप समझ पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा साइंस स्टूडेंट के लिए कि अगर आपने साइंस ली है तो आप अपने क्या क्या करियर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैं कंपनी से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूँगा। देन आफ्टर हम यहाँ पे आएंगे कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं और यहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। थर्ड वन आपका आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, जो मेरा भी थोड़ा सा फेवरेट होता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। द फोर्थ वन इज रिलेटेड फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम, सरकारी नौकरी, क्योंकि 12वीं के बाद आप सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको सैलरी पैकेज के साथ जॉब सिक्योरिटी मिलती है। लास्ट वन आपका रहेगा बिजनेस या फ्रीलांसर, क्योंकि आफ्टर 12th भी आज के टाइम पे जैसे मॉडर्न एरा आ चुका है, आप बिजनेस या फ्रीलांसर करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को सबसे पहले 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉमर्स पे आ सकते हैं जिसका आपका टाइम सेव हो। नीचे मैंने टाइम स्टैम्प आपके डाल दिया है, तो मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट का किसी भी वे में टाइम को यहाँ पे वेस्टेज किया जाए। तो डायरेक्टली स्टूडेंट जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है वहाँ पे क्लिक करके डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम साइंस के साथ। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यू नो वेरी वेल, अगर आपको ये कंटेंट पसंद है यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने छोटे या अपने बड़े भाई बहनों के साथ जो 12th रिसेंटली पास कर रहे हैं या करने वाले हैं, जिससे उनको भी करियर को लेके कोई कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे साइंस में चलते हैं और साइंस में हम 3 तरीके से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज़ जो हमारी पार्ट रहेगी वो रहेगा आपका ट्रेडिशनल कोर्सेज, कि अगर आपने साइंस लिए हैं तो आप ट्रेडिशनल कोर्सेज कर सकते हैं। सेकंड वन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके स्किल्ड कोर्सेज एंड थर्ड वन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे आपका गवर्नमेंट जॉब। तो अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप ट्रेडिशनल कोर्स कर सकते हैं, जिसमें सबसे फेमस कोर्सेज या आपकी ग्रेजुएशन पार्ट रहेगा BE एंड BTech। यस, आप BTech कर सकते हैं, काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे आपका यहाँ पे CS हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, आपका IT हो गई, तो ये सारी ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। आप यहाँ पे अपना BTech कंप्लीट कर सकते हैं। 4 साल की आपकी BTech कंप्लीट होती है और इसके बाद अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 20 लाख रुपए सालाना मतलब आप ईयरली कमा सकते हैं। अगर मैं कंपनीज की बात करूं, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, गूगल जैसी कंपनीज में हायरिंग निकलती है, तो काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है, स्पेशली CS कंप्यूटर साइंस के अंदर। अगर आप यहाँ पे चाहें और आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो यस, आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं MBBS जैसे
चीज़ों में, ठीक है। अब ये जो आपने MBBS सुना, BDS सुना है, BMS सुना है, ये सारे पर्टिकुलर आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। अब इनको क्लियर करना होता है आपको थ्रू नीट। तो नीट का एक आपका एग्ज़ाम होता है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना होता है, अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छी रैंक आपको मिलेंगी, देन आफ्टर आप सरकारी या प्राइवेट जो भी आप चाहें उस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ, और पर सैलरी पैकेज यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है, ऑलमोस्ट 6 से 30 लाख रुपए सालाना, और ड्यूरेशन 5 से 6 साल आपके लगते हैं। तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो यस, अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक डॉक्टर बन सकते हैं। क्लियर हो रहा है? और ये भी अगेन एक ट्रेडिशनल कोर्स है, उसके लिए आपको एग्जाम देना होता है। और अगर जो मैं इससे पहले इंजीनियरिंग बताया, तो आप सभी को पता होगा IIT का एग्ज़ाम होता है। अगर आप IIT वगैरह में जाना चाहते हैं तो आपको भी वहाँ पे एग्ज़ाम दे के जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ट्रेडिशनल कोर्स हैं और मेजर ऑफ द स्टूडेंट को इनके बारे में पता रहता है। बट अगर हम थोड़ा सा आगे चले, थोड़े से हम यहाँ पे स्किल्ड कोर्स की तरफ आएँ, वो कोर्सेज जिनकी ड्यूरेशन कम होती है, 1 साल 2 साल या 3 साल, और अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा नाम आता है आपका फार्मेसी का। देखिए पूरी टेबल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आप देख सकते हैं। फार्मेसी है जिसके अंदर आप B फार्मा एंड D फार्मा कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो मेडिकल शॉप होती है, या आपका जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं, जो लोग एक्सरे पढ़ते हैं, जो रेडियोग्राफी करते हैं, तो वहाँ पे आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। आप नर्सिंग में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये स्किल्ड कोर्स है। आप टाइम दीजिए 1 साल 2 साल या 3 साल, और यहाँ पे अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो 2 से 4 साल में आप कर सकते हो। 3 से 8 लाख रुपए आपका सैलरी पैकेज रहता है। क्लियर हो रहा है? और जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे नर्स की कितनी ज़रूरत होती है वो आपको भी पता है। और नर्स मतलब ऐसा नहीं है फीमेल, मेल कैंडिडेट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम और स्किल्ड कोर्स की बात करें, जो मेरा फेवरेट है और यहाँ पे जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा और सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा है, वो है आपकी एविएशन इंडस्ट्री। तो यस, एविएशन एंड एरोनॉटिक्स में आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा सैलरी पैकेज अगर आप देखेंगे 6 से 25 लाख रुपए सालाना है, और 1 से 4 साल का एक कोर्स होता है जिसके अंदर आप पायलट बनते हैं, पायलट की ट्रेनिंग कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो वन ऑफ माई फेवरेट है, और आप समझ भी रहे होंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एडवेंचर मिलता है। आप खुद सोचिए, आप एक साइंस स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री में जाते हैं, एरोनॉटिक्स में जाते हैं, एयरक्राफ्ट की मेंटेन करते हैं, पायलट बन के एरोप्लेन उड़ाते हैं, तो कितना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। देन आफ्टर हम बात करें, अगर आप एक यहाँ पे सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आप एक साइंस स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए काफ़ी सारे करियर ऑप्शन हैं, जिसके अंदर आपका NDA जो नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है, डिफेंस से रिलेटेड, यहाँ पे आप जा सकते हैं, एयरफोर्स ने भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन आफ्टर आपका SSC CHSL में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि 12वीं पास का एग्जाम होता है। देन आपका RRB NTPC एग्जाम होता है, जो कि रेलवे वगैरह लाइन से रिलेटेड होता है। अब यहाँ की ड्यूरेशन कुछ नहीं है, ये एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम को क्लियर करिए और आपकी जॉब पक्की। आप एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में कंप्लीट करते हैं तो 1 साल में जॉब मिल गई। आप जो एग्ज़ाम है वो 2 या 3 साल में कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 से 3 साल में वो जॉब मिल जाएगी। सैलरी पैकेज 3 से 12 लाख होता है, बट यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो ये थी वो गवर्नमेंट वाला पार्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ पर्टिकुलर स्पेशल एंड अगेन स्किल्ड कोर्स की, आपने सुना होगा डेटा एनालिटिक्स, आपने सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग, आपने सुना होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ये वो सारे स्किल्ड कोर्स हैं जो आप 6 महीने या 1 साल के ड्यूरेशन पे कंप्लीट कर सकते हैं और डायरेक्टली जॉब के लिए बैठ सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो साइंस ले लेते हैं और फर्दर स्टडीज़ करना डिफ़िकल्ट होता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो उनके लिए भी यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो आई होप सो अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आप सेटिस्फाई हो गए होंगे कि क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास है। साइंस स्टूडेंट को एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है, वो अगर चाहे तो दूसरी स्ट्रीम में भी एंट्री कर सकता है। मतलब साइंस वाला स्टूडेंट अगर चाहे तो कॉमर्स या आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम में एंट्री कर सकता है, मतलब वो यहाँ पे UPSC की भी तैयारी कर सकता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे उसका बैरियर नहीं है, तो ये एडवांटेज मिलता है साइंस स्टूडेंट को। तो अब यहाँ पे चलते हैं आपकी नेक्स्ट स्ट्रीम पे, सेकंड कॉमर्स स्ट्रीम। यस, कॉमर्स के स्टूडेंट जब एंट्री करते हैं कॉमर्स के अंदर तो एक बड़ा फेमस नेम उन्होंने सुना ही होता है, CA चार्टेड अकाउंटेंट, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। बट यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट वन ट्रेडिशनल कोर्स बताऊंगा, सेकंड वन स्किल्ड कोर्स बताऊंगा, तीसरा गवर्नमेंट एग्जाम बताऊंगा अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके ट्रेडिशनल कोर्स की। यस, अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल कोर्स तो BCom, BBA एंड BMS का नाम कैसे भूल सकते हैं। ये सारी आपकी ग्रेजुएशन ट्रेडिशनल कोर्स होते हैं, 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होती है जहाँ पे आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग को और डिटेल में सीखते हैं। और अगर आप यहाँ पे
ड्यूरेशन की बात करें 3 साल में आपकी कंप्लीट हो जाती है विद सैलरी 3 से 12 लाख रुपए आपको मिलती है अगर आप इसके बाद जॉब करने जाते हो। एक बड़ा क्वेश्चन आता है, जॉब कहाँ मिलती है? जॉब मिलती है आपको काफ़ी सारी कंपनीज में, जैसे कि सबसे फेमस बिग फोर की बात करें। यस, ये बिग फोर वो कंपनीज हैं जिन्होंने अकाउंटिंग की दुनिया में टॉप लेवल पे जा चुकी हैं, जैसे कि बिग फोर डेलॉयट आपकी हो गई, EY हो गई, PwC हो गई। तो इन सभी कंपनीज में काफ़ी अच्छी जॉब आपकी निकलती है और रिसेंटली डेलॉयट कंपनी में अभी भी जॉब निकली हुई है। तो अगर आपके कोई सीनियर या आपके कोई बड़े भाई बहन हैं, उन्होंने BCom करा हुआ है और उनको डेलॉयट जैसी कंपनी में जॉब चाहिए, तो आप हमारे चैनल जॉब वैकेंसी रिजल्ट पे पूरी जॉब की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे आप और ट्रेडिशनल कोर्स की बात करें तो आपका रहेगा CA, CS, CMA, CFA। तो सी आपका स्टैंड करता है चार्टेड अकाउंटिंग, जो टॉप ऑफ द प्रोफाइल पे रहता है। देन थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपका आता है CS, जो कि एक कंपनी सिक्योरिटी रहता है और काफ़ी अच्छा काम रहता है। तो जो CA जिनको डिफिकल्ट लगे तो वो CS की लाइन में भी एंट्री कर सकते हैं। देन आफ्टर आपका CMA एंड CFA होता है, जो लास्ट कुछ सालों से बहुत तेज़ी से बूम पे गए हैं, जहाँ पे आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट चीज़ों को सीखते हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन भी है, जहाँ पे आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह चीज़ों को भी अच्छे से देखते हैं। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शायद ये काफ़ी कम लोगों ने नाम सुना हो। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड तो सुना है ना, म्यूचुअल फंड सही है, यस, जिसकी ऐड आप बार बार देखते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड सही है वो CFA या CMA को काफ़ी लोगों को हायर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की चीज़ें आपको आती हैं और अच्छे से आप फंड को मैनेज कर पाते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें 3 से 5 साल रहता है। अगर सैलरी की बात करें 6 से 30 लाख रुपए रहती है। तो 6 से 30 समझ गए, क्योंकि CA एक टॉप डेजिनेशन की प्रोफाइल होती है, जहाँ पे आप किसी फर्म में भी काम कर सकते हैं, खुद की फर्म भी ओपन कर सकते हैं। देन आफ्टर हम थोड़ा सा आगे चलें तो आप जा सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर। अगेन मैंने टेबल के अंदर सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ जिससे आप समझ पाएँ। तो आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में जा सकते हैं, आप फाइनेंस एनालिस्ट बन सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल है। और अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूँ ना, JP मॉर्गन जैसे या बड़े बड़े बार्कलेस बैंक जैसे बैंकों की बात करूँ, यू कांट बी इमेजिन। मेरे नॉन टू में इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं 3-4 लोग और उनकी सैलरी पैकेज 38 लाख 32 लैक्स है। तो आप समझ सकते हो एक महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए ये कमाते हैं। तो यस, आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। 1 से 3 साल तक की ड्यूरेशन रहती है। सैलरी पैकेज 5 से 20 लाख रुपए रहता है। तो यहाँ पे अगर अगेन मैं बात करूँ कंपनीज़ की, तो जितने भी बड़े बड़े बैंक आपने सुने हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। देन नेक्स्ट आपका आता है जो इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे, स्टॉक मार्केट एंड टैक्सेशन। स्टॉक मार्केट, यस, ये वही वाला पार्ट है, इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना। और टैक्सेशन की बात करूँ तो GST का नाम, टैली का नाम आपने सुना होगा। तो ये सारे ना स्किल्ड कोर्स हैं, मतलब आप 6 से 1 या 2 साल की ड्यूरेशन में कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। टैली सीख सकते हो, अकाउंटिंग सीख सकते हो, MI रिपोर्टिंग कर सकते हो, स्टॉक मार्केट सीख सकते हो और 4 से 15 लाख रुपए आपकी यहाँ पे क्या रहती है, इनकम रहती है। और अगर आप टैली सीखना चाहते हो या स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो यस, आप हमारे कल्चर ऑफ इंटरनेट इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, जो कि GTB नगर दिल्ली के अंदर है, और आपको एक स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है। देन आफ्टर आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हो, बट यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे आप NDA में नहीं जा सकते, नेशनल डिफेंस सर्विसेज, नेवी या एयरफोर्स में नहीं जा सकते, आप उसके बाद जो भी आपने सुनी आप सभी में एंट्री कर सकते हो। जैसे कि आप IBPS क्लर्क जा सकते हो, ठीक है, ये बैंकिंग से रिलेटेड होती है, IBPS क्लर्क एंड PO। देन आफ्टर आप RBI असिस्टेंट की अप्लाई कर सकते हो, SSC में आप CHSL अप्लाई कर सकते हो। कोई ड्यूरेशन नहीं है, जैसी एग्जाम क्लियर वैसी जॉब आपके हाथ में। अगेन सैलरी पैकेज 3 से 10 लाख रुपए रहता है, पर जॉब सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे अगेन हमने ट्रेडिशनल कोर्स की बात करी, स्किल्ड कोर्स की बात करी और लास्ट में बात करनी है हमने गवर्नमेंट एग्जाम की। चलिए अब जंप करके चलते हैं आपकी तीसरी स्ट्रीम आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की तरफ। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट को थोड़ा सा लो ग्रेड करके देखा जाता है स्कूलों में। ये चीज़ आप भी जानते हो और ये चीज़ मैं भी जानता हूँ। मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, बट जब भी हम आर्ट्स के स्टूडेंट की बात करते हैं ना, तो एक तरीके से हम इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि हम उनको थोड़ा सा यहाँ पे कम पढ़ा लिखा मानते हैं। ये एक हमारी सोच है बस, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जो इस समय एक अच्छी प्रोफाइल पे हैं। मैं काफ़ी सारे यहाँ पे पर्सन को जानता हूँ जो आर्ट्स से उठ के आए और राइट नाउ गवर्नमेंट या सरकारी जॉब में काफ़ी अच्छे लेवल पे वो बैठे हैं।
तो आर्ट्स का स्टूडेंट भी बहुत क्रिएटिव होता है अगर वो सही से अपने करियर के ऑप्शन को चूज करें। तो अगेन तीनों पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल कोर्स आर्ट्स से रिलेटेड, देन सेकेंडली हम यहाँ पे बात करेंगे स्किल्ड कोर्स, एंड थर्ड वन हम बात करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम की। अगेन ये टेबल आपके सामने आ चुकी है, जिसमें सबसे पहले ट्रेडिशनल कोर्स में आपका BA आप कर सकते हैं, जिसमें आप इंग्लिश, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस जैसी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं जिसमें भी आपको इंटरेस्टेड है। ग्रेजुएशन होती है आपकी 3 साल की, सैलरी पैकेज 3 से 8 लाख रहेगा। देन आफ्टर आप मास कम्युनिकेशन या होटल मैनेजमेंट जैसे स्किल्ड कोर्स में आ सकते हो। आर्ट्स के स्टूडेंट के पास सबसे ज़्यादा स्किल्ड कोर्स करने का टाइम भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। तो आप मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट या क्रिएटिव फील्ड जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे सब में अपने करियर को बूस्ट कर सकते हो। और अगर कोई भी पर्सन डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डेटा एनालिटिक्स, वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग सीखना चाहता है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है हमारा कल्चर ऑफ इंटरनेट। चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली GTB नगर में लोकेटेड है। डेफिनेटली एक अच्छा डिस्काउंट मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और यहाँ पे कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें 3 से 4 साल होती है। सैलरी पैकेज यहाँ पे 3 से 12, 4 से 12 लाख रुपए रहता है। डिपेंड करता है कंपनीज पे और एग्जैक्टली आप कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे ट्रेडिशनल कोर्स के बाद स्किल्ड कोर्स की काफ़ी डिमांड है। देन आफ्टर आप जा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में, जहाँ पे आप SSC GD, SSC CHSL, रेलवे, पुलिस, UPSC NDA अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आप UPSC NDA में भी जा सकते हैं। और जर्नली एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ, आप शॉक हो जाएंगे। मेजर ऑफ द स्टूडेंट जो UPSC की तैयारी करते हैं वो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं। तो मतलब जहाँ पे हम आर्ट्स के लोगों को थोड़ा सा डाउनग्रेड समझते हैं, वही सबसे टॉप लेवल की स्टडी की पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे करियर ऑप्शन हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं। और मुझे ना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कौन सा करियर ऑप्शन बेटर लग रहा है। क्लियर है? और उसका रीज़न भी आप लिख सकते हो, जिससे मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा कि किस टाइप के स्टूडेंट किस टाइप की प्रेफरेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, और हम आपको एक बेटर वे में और चीज़ों को गाइड कर पाएंगे उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और मेरे फेवरेट पार्ट 4 पार्ट पे आते हैं। आज के टाइम पे 12th पास के बाद ज़रूरी नहीं आप कॉलेज करो, ज़रूरी नहीं आप वो ट्रेडिशनल चीज़ें करो जो पिछले 10 या 15 साल से चलती हुई आ रही हैं। आप कर सकते हैं कुछ क्रिएटिव। अब वो क्रिएटिव के लिए आप बिजनेस, फ्रीलांसर या क्रिएटिव स्किल्स सीख सकते हैं। अब ये कौन से स्किल्स हैं, क्या यहाँ पे ड्यूरेशन है और क्या आपको इनकम आएगी, उसको भी डिस्कस करेंगे। अगेन मैंने एक टेबल के फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ें दिखाने का ट्राई किया है जिससे आप बेटर वे में समझ पाओ। तो सबसे पहले हम टेक स्किल्स की बात करते हैं जो IT से रिलेटेड होते हैं। अब इन्हें कोई भी कर सकता है, ये स्किल्स हैं। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ML, AI इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स आप कर सकते हैं। देखिए, मैं डेटा साइंस से ज़्यादा प्रेफर डेटा एनालिटिक्स को करूँगा, ठीक है, क्योंकि डेटा साइंस में डायरेक्टली जॉब नहीं मिलती है, सिर्फ डेटा एनालिटिक्स में मिलती है। जर्नली बोल रहा हूँ, ठीक है। देन आफ्टर कोर्स की ड्यूरेशन 6 महीने से 1 साल होती है। सैलरी पैकेज 6 से 25 लाख रुपए होता है। डेटा एनालिटिक्स वन ऑफ माय फेवरेट है, और अगर आप करना चाहें मोस्ट वेलकम। सेकंड है आपका डिजिटल मार्केटिंग, वन ऑफ माय फेवरेट है, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ डिजिटल मार्केटिंग। काफ़ी सारे लोगों को शायद ये पता भी होगा, जिसमें आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्रिएटिव है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, वो बिना सोचे समझे डिजिटल मार्केटिंग करें, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड जो आइडियाज़, उसको एग्जीक्यूशन, वो चीज़ें सिखाई जाती है ना, बिलीव मी ऑसम है। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट कल्चर ऑफ इंटरनेट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं ही आपको मिलूंगा सारी चीज़ें पढ़ाने के टाइम पे। देन आफ्टर 3 से 6 महीने का कोर्स रहता है। ड्यूरेशन बहुत सिंपल है, 6 महीने के अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं कंप्लीट, अगर आप रेगुलरली क्लास में आओ। सैलरी की बात करें तो 4 से 15 लाख रुपए रहती हैं। देन आफ्टर आपका नेक्स्ट आता है डिज़ाइन एंड कंटेंट, जहाँ पे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड ब्लॉगिंग सीख सकते हैं। अगेन ये तीनों चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूट कल्चर ऑफ इंटरनेट में आपको मिलेंगी। ड्यूरेशन 3 से 6 महीने होती हैं। एवरेज सैलरी 3 से 10 लाख रुपए, डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे। जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे उतना सैलरी पैकेज आपको मिलेगा। और ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड आपको मिलेंगे। देन आफ्टर लास्ट वन है आपका फ्रीलांसिंग, जहाँ पे आप यूट्यूब चलाना सीख सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स बन सकते हैं।
तो ये भी एक बहुत क्रिएटिव प्रोफाइल है, कुछ लास्ट टाइम से बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। ये सारी चीज़ें जो रहती हैं इसके अंदर आप 3 से 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। ड्यूरेशन अगेन 6 से 1 साल की इनकी होती हैं। तो दीज आर द स्किल्ड कोर्सेज, फ्रीलांस कोर्सेज या वो सारे स्किल्ड जहाँ पे 12वीं के बाद आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप जो 10, 12, 15 सालों से चीज़ें चलती हुई आ रही हैं और उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप बिजनेस भी या कुछ क्रिएटिव चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इन सब में अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग आपका हो गया, ब्लॉगिंग आपका हो गया, तो ये वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन है। लास्ट वन जिसके बारे में काफ़ी सारे पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि हमारे परिवार में या हमारे पेरेंट्स हमें यही चीज़ सिखाते हैं, यार एक सरकारी जॉब ले लो और अपने लाइफ को सिक्योर करो, बार बार की जो ये झंझट होती हैं उनसे आप दूर रहोगे। ठीक है, मैं उस चीज़ को मना नहीं करता कि जॉब सिक्योरिटी की बात करें, गवर्नमेंट जॉब वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, बट अगर क्रिएटिविटी की बात करें ना, आज भी मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब में इतनी क्रिएटिविटी नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या आप अगर लाइफ में चीज़ें रेगुलरली सीखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब एक सही करियर ऑप्शन है या नहीं? आपका कमेंट का मैं वेट करूंगा। फिलहाल हम यहाँ पे अगर 12वीं के बाद डिस्कशन करें गवर्नमेंट जॉब की, तो आप इंडियन रेलवेज, बैंकिंग, डिफेंस एंड पुलिस, कॉल सेंटर एंड बीपीओ के अंदर भी जा सकते हैं, जहाँ पे कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। विदाउट ए डिग्री मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग की 3 गवर्नमेंट है और प्राइवेट सेक्टर भी है आपका, तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर विदाउट द डिग्री है। रेलवे में जाएं तो आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी में जा सकते हैं, जहाँ पे सैलरी पैकेज आपका 3 से 12 लाख रुपए है। सैलरी पैकेज कम है पर जॉब सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बैंकिंग में जाएं तो आप आईबीपीएस क्लर्क में या एसबीआई क्लर्क में या आरबीआई असिस्टेंट्स में अपनी जॉब जा सकते हैं, 4 से 8 लाख रुपये आपकी सैलरी रहेगी। देन आफ्टर आप डिफेंस में जा सकते हैं, जहाँ पर आपका एनडीए आ जाता है, एसएससी जीडी आता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपकी आ जाती है, 5 से 12 लाख रहेगी। बीपीओ सेक्टर एक ऐसा है जहाँ पे आपको कॉल कर सकते हैं, सेल्स में जा सकते हैं, जस्ट एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद। यहाँ पे आपका सैलरी पैकेज 2 से 6 लाख रुपए रहता है, चूंकि आप 12वीं पास हैं। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सैलरी पैकेज बीपीओ सेक्टर में इंक्रीज हो जाएगा। टोटली डिपेंड आपके इस कम्युनिकेशन पे करता है कि आप कितने अच्छे से बात करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमने मेजरली वो सारे करियर ऑप्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन करा है जो आफ्टर 12th आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर करूं, पर्सनली अगर मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर करूं, तो देखिए ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि क्या आपको लाइफ में बनना है। काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे ओपिनियन देंगे, कुछ अच्छे लगेंगे, कुछ बेकार लगेंगे, बट करियर ना ऐसे चूज नहीं करते। करियर चूज करते हैं 2 चीज़ों से। पहली चीज़ आपका है पैशन, कि आप कितने पैशनेट हैं उसको लेके। सेकंड, जो चीज़ है उसकी मार्केट डिमांड क्या होने वाली है। तो अगर आप पैशनेट हैं बिजनेस को लेके, तो डेफिनेटली आप बिजनेस लाइन में ही करियर को बिल्ड करें और आपको ज़्यादा अच्छे से सक्सेस मिलेंगी। अगर आप पैशनेट हैं कोडिंग को लेके, आईटी सेक्टर को लेके, तो डेफिनेटली अपने करियर को वहाँ पे बिल्ड करें और आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। तो करियर बिल्ड करना है तो अपने पैशन को फॉलो करिए। सेकेंडली ये देखिए 3, 4, 5 या 6 साल बाद उस पर्टिकुलर चीज़ की मार्केट में डिमांड क्या है। दोनों चीज़ों को एक पॉइंट पे लेके आइए और अपने करियर को चूज़ करिए। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर डिग्री कोर्सेज भी कर रहे हैं, ट्रेडिशनल कोर्स भी कर रहे हैं, तो साइड में एक ऐसा स्किल सीखें जो आपको हमेशा यूज़फुल रहे। तो आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं वो सारे स्किल्स जो 6 महीने के होते हैं और बड़े फेमस स्किल्स हैं, जहाँ पे आपको किसी भी टाइम पे अच्छी जॉब मिल सकती है, आप घर पे बैठ के पैसे कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, ये 3 एक स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको डेफिनेटली कर सकते हैं। और तीनों स्किल्स आपको मिलेंगे एक ही अम्ब्रेला कल्चर ऑफ इंटरनेट इंस्टीट्यूट के अंदर। और अगर आप इनके बारे में फीस या कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जस्ट कमेंट कर दीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे अपने उस फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ जो 12th में है या जस्ट 12th में आने वाला है या 12th में जस्ट पास आउट हुआ है, चूँकि उसकी लाइफ चेंज हो सकती है इस एक सिंगल वीडियो को देखने के बाद कि क्या क्या करियर ऑप्शन है जहाँ पे वो अपने करियर को बिल्ड कर सकता है। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट में। जय हिंद।